हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय आदेश सर पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम अल्टरनेट डेज और लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है वैकल्पिक रूप से। इसका अर्थ ये है कि आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि एक दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर अगले दिन ए काम करता है। तो यानी एकांतर क्रम पे काम किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैंने थोड़े अच्छे लिए हैं, आपको समझ में भी आएंगे। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आई है कि बॉलीवुड के एक बहुत ही विख्यात एक्टर इरफान खान साहब का देहांत हो गया है। तो दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को इतनी शक्ति मिले कि वो यह दुख बर्दाश्त कर सकें। दोस्तों हम अपना क्लास चालू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी अलग अलग काम करके 10 और 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे बोला जा रहा है कि ए काम को 10 दिन में, ए काम को 10 दिन में और बी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में, तो टोटल काम एलसीएम ले लेंगे। टोटल काम कितना हो गया? 30। दोस्तों समझिएगा, हम एलसीएम क्यों लेते हैं? जब भी दो चीज़ें समान हो तो हम एलसीएम लेते हैं। कहने का मतलब ए भी वही काम कर रहा है और बी भी वही काम कर रहा है। अगर दोनों का काम समान है तो ही एलसीएम लेंगे। अगर दोनों का काम अलग अलग है तो एलसीएम नहीं लेते हैं। इस केस में दोनों का काम समान है तो हमने एलसीएम ले लिया। तो ए 10 दिन में 30 काम करेगा तो ए कितनी कार्य क्षमता से करेगा? तो भाई एक दिन में इसके लिए ए को 3 काम करने पड़ेंगे। इसी तरीके से बी को 2 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि 15 दिन में 30 काम करना है तो एक दिन में 2 काम। तो जरा अब कंडीशन पे ध्यान देते हैं कि पहले दिन काम कौन करने आ रहा है? ए, क्योंकि शुरुआत ए से करनी है। दूसरे दिन काम करने कौन आ रहा है? बी, क्योंकि शुरुआत बी से करनी है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर ए आएगा तो ए कितना काम कर बैठेगा भाई? 3 काम। और बी आएगा तो बी कितना काम कर बैठेगा? 2 काम। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2 दिन का एक सेट बनेगा, पहला दिन और दूसरा दिन। तो 2 दिन के एक सेट में, एक चक्र में कितने काम होंगे भाई? 5 काम, क्योंकि पहले दिन 3 और दूसरे दिन 2। यानी मैं बोल सकता हूं कि हर 5 काम के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। भाई 5 काम 2 दिन, अगला 5 काम और 2 दिन, अगला 5 काम और 2 दिन। यानी मैं बोल सकता हूं आपसे कि आपके पास 5 काम का एक चक्र है जिसमें लगने वाले हैं 2 दिन। क्लियर है दोस्तों? अब आपको टोटल काम कितने करने हैं? 30। अर्थात आपको 5 को 30 के नजदीक लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? भाई हर 5 काम 2 दिन, तो 30 काम। यानी मेरे दिमाग में पहाड़ आ रहा है, 5 छक्का 30। यानी 5 काम का चक्र कितनी बार आएगा? 6 बार। 5 छक्का 30 काम। दोस्तों अगर काम 6 गुना हुआ है तो समय भी तो 6 गुना होगा। यानी हर 5 काम का 2 दिन लग रहा था, तो 30 काम यानी 6 गुना, तो समय भी 6 गुना। तो 2 छक्के 12 दिन। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये आप इसको कर भी लिया होगा, लेकिन ये तो बस मैंने अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक से मैंने इसको बताया है। आगे क्वेश्चंस को हम और अच्छे लेवल के ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। देखिए ए और बी अलग अलग काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। यानी कि ए काम को करता है 15 दिन में, यानी कि ए काम को कर, और बी काम को करता है 20 दिन में। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं यहां से एलसीएम लिया, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। क्लियर दोस्तों? तो मैं बोल सकता हूं कि ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 4 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में काम की शुरुआत कर रहा था ए, इस क्वेश्चन में काम की शुरुआत कर रहा है बी। बी ने काम आरंभ किया और वैकल्पिक रूप से काम हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि पहले दिन काम करने कौन आएगा? बी।
फिर अगले दिन काम करने कौन आएगा? ए। क्लियर है? चूंकि बी की कार्य क्षमता 3 है तो बी पहले दिन कितना काम करेगा? 3। फिर अगले दिन आ रहा है ए की कार्य क्षमता 4 है तो ए कितना काम करेगा? 4। यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन का एक सेट मिला, इस 2 दिन में कुल कितने काम हो रहे हैं आपके? 7। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये पकड़ लिया कि आपका हर 7 काम 2 दिन में होगा। बहुत ध्यान से अब समझेंगे मेरी बातों को। हर 7 काम 2 दिन, काम कितने हैं? 60। तो आपको इस 7 को 60 के नज़दीक लेकर जाना है, यानी 7 काम को 60 के नज़दीक लेकर जाना है। तो मेरे दिमाग में पहाड़ा ये आ रहा है, क्यों ना इसका 8 गुना कर ले। तो 7 8 56, यानी 56 काम हुआ। 8 गुना ये तो 8 गुना ये भी। 56 काम कितने दिनों में? 16 दिनों में। क्लियर है दोस्तों? यानी कुल 8 चक्र मिले और 16 दिन बीते। अब भी तो आपका काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम है 60। कितने काम बचे हैं? 4 काम बचे हैं। अब नया चक्र चालू होगा। नए चक्र की शुरुआत कौन करता है? बी। अब समझिए, जब नए चक्र का पहला दिन आएगा तो 3 काम होगा। 3 काम कौन करेगा? बी। यानी 4 में से 3 काम हो जाएगा। टोटल कितना काम हो जाएगा? 59। और 1 दिन और बढ़ जाएगा तो कितने दिन हो गए? 17 दिन। ठीक है, लेकिन अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कितना काम बचा है? अभी 1 काम और बचा है। इस काम को करने के लिए वापस से कौन आ रहा है? ए। तो कितना समय लगेगा भाई? ए को एक काम करना है कितनी कार्य क्षमता से? 4 कार्य क्षमता से। तो ए को 1/4 समय लगेगा। पहले कितने दिन लग चुके थे? 17। तो टोटल कितना समय लगेगा? 17 सही 1/4 दिन। और यही है आपका उत्तर। जी हाँ दोस्तों, इतना ही इजी है। बस आपका अप्रोच सही होनी चाहिए और लैंग्वेज की पकड़। इस चैप्टर में लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 7 काम 2 दिन में 60 काम करवाना था, तो पहले 8 गुना गया तो 16 काम 56 दिन में। अब आपके पास 4 काम बचा, पर नया चक्र में होगा और नए चक्र की शुरुआत कौन कर रहा है? बी। तो बी कितने काम करेगा? 3। एक दिन में 3 काम, यानी टोटल 59 काम हो गए और 17 दिन हो गए। अगला काम कितना बचा? ए। एक इस काम को ए एक काम बचा है, वो अपनी कार्य क्षमता से करेगा। उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो 1/4 समय लेगा। टोटल कितना समय हो गया? 17 पहले का, 1/4 नया वाला, यानी 17 सही 1/4 दिन। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। ये 2018 से रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है। मैं इसका ब्रीफ आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस समझिएगा। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी अकेले वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है तो कार्य 11 सही 1/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि ए अकेले काम करता है तो 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों, चीजों को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एलसीएम तो नहीं ले पाएंगे। भाई एलसीएम क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 शख्स चाहिए, 2 ग्रुप चाहिए जो समान काम कर रहे हों। यहाँ पर हमें उस तरीके से नहीं बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता है ए और बी की कार्य क्षमता है बी। भाई जो नाम ले लिया वही कार्य क्षमता मान लिया, एक्स वाई मानने से अच्छा है ए भी मान लेते हैं। तो अब प्रश्न में आपसे बोला गया है, ध्यान समझिएगा, समझिएगा। ए अकेले चाहे काम करे, चाहे ए और बी वैकल्पिक रूप से काम करे, काम तो समान है ना। नोटिस करिएगा मैंने क्या बोला। ए चाहे अकेले 48 दिन काम करे, चाहे ए और बी वैकल्पिक रूप से काम करें, तो भी समान काम ही तो समाप्त हो रहा है। यानी इस बार मैं एलसीएम ना लेकर के कुल काम को बराबर करने वाला हूं। काम क्या होता है आपको पता है? समय गुणे कार्य क्षमता। भाई जिसकी जितनी ताकत और जो जितना समय ले रहा है वो उसकी काम है। अब प्रश्न में देखिएगा आप, ए अकेले कितने दिनों में? 48 दिनों में। तो अगर मैंने ए की कार्य क्षमता ए मानी है तो ये ले रहा है 48 दिन। तो ये हुआ आपका इस तरफ से टोटल काम। क्लियर दोस्तों? और इसी काम को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक रूप से कितने दिन काम कर रहे हैं? 11 सही 1/3। अब बहुत ध्यान से समझिएगा सर। 11 से 1/3 वैकल्पिक रूप से बी पहले, यानी एक दिन ए बी किया होगा, फिर अगले दिन ए,
फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे करते करते कुल कितने दिन लग गए होंगे? 11 सही 1/3 दिन। ठीक है, लेकिन हम ये एक एक करके लिखेंगे तो हम लिखते रह जाएंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब हमें करना कैसे है, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी वैकल्पिक रूप से काम करवाना हो तो आप ऐसे करेंगे। अच्छा, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी। काम की शुरुआत आपका कर रहा है बी, और फिर उसके बाद कौन काम कर रहा है? ए। अब ध्यान से समझेंगे, जो भी वैकल्पिक आपका दिन दे रखा है, कितना दे रखा है? 11 सही 1/3 दिन। कितना दे रखा है? 11 सही 1/3 दिन। एक एक करके नहीं निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको क्या करना है कि 11 सही 1/3 दिन से जस्ट आगे वाली सम संख्या ले लेनी है। फिर से बोल रहा हूं, 11 सही 1/3 दिन से जस्ट आगे वाली सम संख्या ले लेनी है। तो मैंने मान लिया इसके जस्ट आगे सम संख्या क्या हो जाएगी? 12। क्लियर है? अब बात को समझिएगा। तो 12 का आधा उसको दीजिए जो काम की शुरुआत कर रहा है, और बाकी बचा हुआ दिन ए का होगा, यानी जो बाद में काम शुरुआत कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो काम की शुरुआत कर रहा है वो ज्यादा दिन ही तो काम करेगा ना। अगर ज्यादा दिन ही तो काम कर पाएगा ना। तो 11 सही 1/3 को मैंने क्या मान लिया वहां पर? 12। अब 12 का आधा किसको देंगे? जो काम की शुरुआत कर रहा है। काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी। क्लियर है? तो 12 का आधा बी कितने दिन काम करेगा? 6। क्लियर है दोस्तों? अब टोटल वैसे दिन कितने थे? 11 सही 1/3 दिन। तो उसमें से 6 दिन बी, तो बाकी कितना दिन बचा? 5 सही 1/3 दिन बचा। अरे क्लियर है कि नहीं है भाई? 11 से ही 1/3 दिन है। एक एक करके निकालने की बजाय हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि हम उसके जस्ट आगे वाली सम संख्या मान लेंगे। उसके जस्ट आगे वाली सम संख्या क्या हो गई आपकी? 12। 12 का आधा उसको देंगे जो काम की शुरुआत कर रहा है। तो 12 का आधा हमने दे दिया बी को, क्योंकि बी काम की शुरुआत कर रहा था। अब बाकी बचा हुआ दिन दूसरे पर्सन को दे देंगे। टोटल 11 सही 1/3 दिन था, उसमें से 6 हमने बी को दे दिया, तो बाकी क्या बचा? 5 सही 1/3 ये हमने दे दिया ए को। आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इसी काम को बी ने कितने दिन किया? 6 दिन। और इसी काम को ए ने कितने दिन किया? भाई 5 सही 1/3 दिन। क्लियर है दोस्तों? अब हम इसको हल्का सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा बस। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 48a माइनस, इसको मैं ले आऊं 5 या 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 16/3 a इक्वल्स टू b इंटू 6। क्लियर है दोस्तों? अब इसको थोड़ा मैं और सॉल्व करता हूं। अब जरा हम एलसीएम लेते हैं, तो 48 गुणे 3 144, 144 में से 16 गया तो 128 ए। क्लियर है दोस्तों? अब बटे 3 बराबर बी इंटू 6। क्लियर है दोस्तों? इसको थोड़ा अगर हम और सॉल्व करें तो ये बनेगा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस की यहाँ पे दोस्तों कमी है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये बनेगा। इसको अगर मैं 3 से काटूं, 2 से, तो 2 तियां 6 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8, तो ये बचा यहाँ पे 64a। 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9b। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 64a बराबर, ये हो जाएगा, फिर से मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 64a बराबर 9b। तो ये a बाई b बराबर हो जाएगा आपका 9/64। ठीक है दोस्तों? यानी मैं मान सकता हूं कि a की कार्य क्षमता है 9 और b की कार्य क्षमता है 64। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बस ध्यान समझिएगा। a की कार्य क्षमता है 9, b की कार्य क्षमता है 64। एक बार और मैंने यहाँ से कैलकुलेशन बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 2 से काटा,
2 तियां 6 हुआ और ये 64, 3 को इधर में पटक दिया तो 3 तिरिक का 9 और 64 नीचे। क्लियर है दोस्तों? आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको पता चल गया इनकी कार्यक्षमता। अब देखिएगा, चूंकि मुझे समय किसका निकालना है, बी के द्वारा, पर कितने काम का, 4 गुना काम का। तो देखिएगा ए की कार्यक्षमता कितनी मिली है, 9। कितने दिनों में काम कर रहा था ए, 48 दिनों में। तो टोटल काम कितना हुआ, 9 गुणे 48। क्लियर है दोस्तों? जी भाई, 9 कार्यक्षमता 48 दिनों में, तो 9 गुणे 48 इस काम था, ये टोटल काम था। लेकिन बी को कितना काम करवाना है, 4 गुना, यानी इस काम का 4 गुना। तो बी भाई काम कैसे करेगा, अपनी कार्यक्षमता से, और बी की कार्यक्षमता कितनी है, 64। क्लियर है दोस्तों? बस हो गया। देखिए 4 से अगर मैंने काटा तो 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, और 16 तियां 48, 16 तियां 48 तो 9 तियां 27। बस आ गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 2018 से लगभग हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। इसको करने का मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया। मैंने बताया कि भाई अगर वैकल्पिक रूप से काम हो रहा हो तो आप उसको बराबर के नज़दीकी नज़दीकी सम संख्या मान लो, और आधा दिन उसमें से जो काम शुरुआत कर रहा है उसको दे दो, और बाकी बचा हुआ दूसरे पक्ष को। उसके बाद 9 बटे मेरा 64 आ गया, तो 4 गुना काम करवाना था, तो 4 गुना काम 64 कार्य क्षमता से बी करेगा, आंसर आ गया 27। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार से ये रहा। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। ए और बी वैकल्पिक रूप से कार्य करता है। यदि काम ए शुरू करता है तो 19 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, काम हो रहा है वैकल्पिक रूप से और शुरुआत कौन कर रहा है, ए। देखिएगा जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। एक तरफ ए लिख लिया, एक तरफ बी। भाई 19 दिन, मैंने बोला था कि जो भी वैकल्पिक काम दिया हो उससे ज्यादा नजदीकी सम संख्या मान लो। तो मैंने मान लिया वो क्या है, 20। क्लियर है? और आधा उसको दे दो जो काम की शुरुआत कर रहा है। तो 20 का आधा 10 किसको जाएगा, काम की शुरुआत कर रहा है ए, तो ये हुआ 10। क्लियर है? अब कितना, टोटल दिन तो 19 ही था, 10 ए को दे दिया तो बी को कितना बचा, 9। क्लियर है दोस्तों? अब अगली चीज को देखिए। अगली चीज जरा हम देखते हैं। अगली चीज है आपका, बी यदि काम की शुरुआत करता तो 19 से ही 5/6 दिन होता। तो इसके जस्ट नजदीकी हमने क्या ले लिया, 20। क्लियर है दोस्तों? तो 20 का आधा किसको देंगे, जो काम की शुरुआत कर रहा था। इस बार काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी, तो इसको हमने दे दिया 10। ठीक है, तो 19 सही 5/6 में से 10 चला गया आपके बी के पास, तो बाकी कितना बचा, 9 सही 5/6, वो किसको मिलेगा, ए को। आई होप ये चीज आपको दोस्तों क्लियर हो गई। मैं एक बार और बता देता हूं, आपको जो दिन दे रखा है उसके जस्ट आगे वाली सम संख्या ले लेनी है। 19 दिन था तो हमने मान लिया 20। 20 का आधा किसको देंगे, जो काम की शुरुआत कर रहा था। बाकी बचा हुआ दिन हमने किसको दे दिया, बी को। अब जब बी काम की शुरुआत कर रहा है तो 19 से ही 5/6 दिन, उसके जस्ट आगे की सम संख्या 20, इसका आधा मैंने किसको दे दिया, जो काम की शुरुआत कर रहा था यानी बी को। तो बाकी बचा दिन कितना, 9 से ही 5/6, वो हमने दे दिया आपके ए को। अब जरा क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से समझिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में बी ने कितने दिन बढ़ाए हैं, यानी बी ने एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है क्योंकि 9 से 10 हो गया है। ध्यान से समझिएगा, बी ने कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया है, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है। अच्छा, बी ने जब एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है तो आप देख रहे हैं कि भाई ए ने तो कम कर दिया। फिर ए ने कम क्यों किया, क्योंकि बी ने ज्यादा किया। क्यों, क्योंकि काम तो समान है ना। अगर सेम काम है तो एक ज्यादा करेगा तो दूसरा कम करेगा। बी ने कितना ज्यादा किया, एक दिन काम ज्यादा किया, तो ए ने कुछ काम कम किया। कितने दिन कम किया, देखिए, तो 10 में से 9 से ही 5/6 को घटाना है। तो हम इसको ऐसे नहीं घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट घटाएंगे। कैसे, हम 9 से ही 5/6 को ही 10 बना देंगे। 9 से ही 5/6 ऑलरेडी है, 10 बनाने के लिए इसको कितनी जरूरत है, 1/6 को। भाई 9 पहले से है, 5/6 है, इसको 1/6 दे दिया, 10 बन गया। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि ए के द्वारा 1/6 दिन में किया गया काम बराबर है बी के द्वारा एक दिन में किए गए काम के।
क्लियर है दोस्तों? इस चीज़ को समझिएगा कि बी ने अगर एक दिन बढ़ाया तो उसी एक दिन बढ़े की वजह से ए ने 1/6 दिन काम कम किया है। क्लियर है दोस्तों? भाई 10 में से मैंने 9 से 5/6 एलसीएम लेके नहीं घटाया, डायरेक्ट घटा दिया। भाई 9 तो पहले से है, 5/6 है, 10 बनाने के लिए 1/6 की और ज़रूरत थी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी नीचे आएगा तो ये हो जाएगा A/B बराबर 6/1। ये 6 इधर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो 6/1 यानी मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी की कार्यक्षमता मुझे मिल चुकी है। क्लियर दोस्तों? अगर ए और बी की कार्यक्षमता मुझे मिल चुकी है तो मैं टोटल काम भी निकाल सकता हूँ आसानी से। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ए की कार्यक्षमता कितनी है? 6। ए कितने दिन, पहली कंडीशन से निकाल लेते हैं। ए पहली कंडीशन में कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन, तो कुल काम कितना करा होगा? 60। बी की कार्यक्षमता कितनी है? 1। भाई बी कितने दिन काम कर रहा है? 9, तो कुल काम कितना किया होगा? 9। यानी मैं बोल सकता हूं कि टोटल कितने काम हुए? 60 + 9 यानी कि 69। क्लियर दोस्तों? भाई ए की कार्यक्षमता 6, बी की कार्यक्षमता 1। ए 10 दिन काम कर रहा है तो 6 कार्यक्षमता से 60 काम, बी 1 दिन काम कर रहा है तो 9 कार्यक्षमता से 9 काम। टोटल काम कितने हो गए भाई? ए और बी कुल मिला के काम कर रहे हैं तो टोटल काम 69। अब इस काम को करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है? बोला गया है कि साथ मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों, तो दोनों की कार्यक्षमता से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों की कार्यक्षमता कितनी है? 7, तो 6 और 1 7, तो 69 को 7 से भाग कर दिया, आंसर आ गया 69/7। यही है आपका उत्तर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो सकता था, लेकिन हमने तरीका बहुत सही अपनाया है कि भाई जो अल्टरनेट काम है उससे सम संख्या ले लो, उसका आधा काम उसको दे दो जो काम की शुरुआत कर रहा है और बाकी दूसरे आदमी को दे दो। फिर हमने यहाँ पे देखा बी ने एक्स्ट्रा दिन काम किया तो ए ने 1/6 दिन काम कम किया। तो ए ने 1/6 कम क्यों किया? क्योंकि बी ने 1 बढ़ाया। तो ए द्वारा 1/6 दिन में किया गया काम बराबर बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम की। उसके बाद तो सब आपको पता ही है। क्लियर है दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है। देखिएगा दोस्तों, अगर वर्क यानी काम नियत रहे, यानी अगर वर्क कांस्टेंट रहे तो समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात इफ वर्क इज कांस्टेंट देन टाइम एंड एफिशिएंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब सिंपल है, समझिएगा कि अगर मैंने काम को निश्चित कर दिया तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी ताकत कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। देखिए, ताकत ज़्यादा समय कम, उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा? ताकत कम समय ज़्यादा, उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो कहने का मतलब ये एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हो जाएंगे। कब? जब आपका काम कांस्टेंट हो। यानी एक ही व्यक्ति को अगर 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 एक ही काम को दो अलग अलग व्यक्तियों से करवाया जाए तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी ताकत कम होगी वो समय ज़्यादा। तो दोनों उल्टा हो रहा है। तो अगर उल्टा हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम आगे आने वाले प्रश्नों में करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, बचा हुआ काम बी 42 दिन में ख़त्म कर देता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? अब दोस्तों बात को एकदम गौर से समझना है, कैसे करना है। आपको मैंने एक सिंपल तरीका बताऊंगा, वैसे तो मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। दूसरे तरीका अगर आपने लगाया तो डायरेक्ट आप 48 मार के आ जाओगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका हल्का सा बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाली चीज़ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, सुनिएगा ज़रा, 80 दिन ए काम करता तो काम पूरा हो जाता, लेकिन ए कितने दिन काम किया? 10 दिन। तो ए के कितने दिन का काम बचा? 70 दिन का। ध्यान से समझिएगा। तो ए के कितने दिन का काम बचा? 70 दिन का। अरे भाई ए 10 दिन बाद भाग गया, 80 दिन तक काम करता तो पूरा पूरा हो जाता। ए 10 दिन बाद भाग गया तो 70 दिन का काम बचा। इसी 70 दिन के काम को पूरा करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है? बी को।
इसी 70 दिन के काम को बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 42 दिनों में। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये ए और बी के समय का अनुपात है। समझिएगा, काम समान है कि नहीं है? अरे ए के कितने दिन का काम बचा है? 70 दिन का काम बचा है। इसी 70 दिन के काम को करने के लिए बी कितने दिन ले रहा है? 42 दिन ले रहा है। तो ये इनके समय का अनुपात हो गया। मैंने आपको बताया कि समय का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? आइए थोड़ा इसको हम और सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये कटेगा आपका 14 से। 14 पचे 70 और 14 तिया 42। यानी मैं बोल सकता हूं कि समय का अनुपात 5:3 है। लेकिन आपको अगर कार्यक्षमता निकालना है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा 3:5। भाई 5:3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3:5। यानी ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात आ गया 3:5। अब बात को समझिएगा, मैं बोल सकता हूं कि यदि ए काम को कर रहा था 80 दिनों में, ए काम को कर रहा था आपका 80 दिनों में और ए की कार्यक्षमता कितनी है? 3। तो कुल कितना काम है? 3 गुणे 80। और इस काम को करने के लिए आपको किसको बुलाना है? इस काम को करने के लिए आपको बुलाना है बी को, और बी की कार्यक्षमता कितनी है? 5। तो बी अपनी कार्यक्षमता से काम करेगा, तो 5 से भाग कर दिया, तो 16 पचे 80 और 16 तिया 48 आंसर। बस इतना छोटा सा है। दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ कि 3 से 4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको सीखने की ज़रूरत है। तो देखिएगा ज़रा, समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, 5:3 समय का अनुपात पलट दिया, 3:5 कार्य क्षमता का अनुपात। अब ए 80 दिन कर रहा था 3 कार्य क्षमता से, तो टोटल काम 3 गुणे 80, 5 का भाग कर दिया क्योंकि बी का समय निकालना था, तो 48 आंसर। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अब मैं इसको आपको दूसरे मेथड से बताता हूं। दोस्तों दूसरा मेथड बहुत ही शानदार है, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। चूंकि हमसे केवल बी पूछा है तो हम बी को पकड़ेंगे। एकदम बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ए 10 दिन बाद भाग गया, यानी ए का 70 दिन का काम बी कितने दिन में कर रहा है? 42 दिन में। अच्छा देखिए, ए 70 दिन काम करता तो उसी के बराबर भी 42 दिन काम कर रहा है। अब ये जरा देखिए कि 70 से 42 क्या 0.6 का गुणा करके जाया जा सकता है? भाई 7×6 42। क्या 70 से 42 कहने का मतलब बी का अगर 70 दिन का, ए का अगर 70 दिन का काम बी 42 दिन में कर रहा है तो 0.6 गुना में जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूरा काम मेरे को बी से करवाना है, तो पूरा काम ए कितने दिनों में कर रहा था? 80 दिनों में। तो जब आपने अनुपात देख लिया कि 0.6 गुना जा रहा है तो 80 भी कितना गुना होगा? 0.6 गुना, यानी 8×6 48, क्योंकि 0 है तो दशमलव लग जाएगा। आंसर आ गया आपका 48। दैट्स इट आंसर। फिर से समझिएगा दोस्तों कि 10 दिन तक काम करता है तो 70 दिन का ए का काम बी कितने दिन में कर रहा है? 42 दिन में। तो 70 दिन का काम 42 दिन में कितने गुना जा रहा है? 0.6 गुना जा रहा है 70 दिन का काम। भाई पूरा काम करवाना है तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा था? 80 दिन। तो 80 दिन भी 0.6 गुने में जाएगा, तो 0.6 गुना करेंगे तो 8×6 48, और ये है आपका आंसर। एक लाइन में आंसर है दोस्तों, बस आपको सही चीज पकड़ने की जरूरत है। दोस्तों उसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए कार्य को 40 दिनों में करता है लेकिन 5 दिन बाद छोड़ जाता है, इसके बाद बी इस कार्य को 21 दिनों में करता है। कितने दिनों बाद छोड़ के जा रहा है ए? 5 दिनों बाद। यानी ए के कितने दिन का काम बचा है? 35 दिन का। इसी 35 दिन के काम को करने के लिए बी को बुलाया जा रहा है। इसी 35 दिन के काम को करने के लिए बी को बुलाया गया और बी ने कितने दिन में किया? 21 दिन में। ये किसका अनुपात आ गया? समय का। क्लियर दोस्तों? ध्यान समझिएगा। भाई 5 दिन बाद चला गया तो 35 दिन का काम 21 दिन में हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करूं तो 7×5 = 35, 7×3 = 21। तो समय का अनुपात आ गया 5:3। चूंकि कार्य क्षमता इसके विपरीत होती है तो हो जाएगा 3:5। क्लियर है दोस्तों? अब जरा ध्यान से समझिएगा। ए कार्य को 40 दिनों में कर रहा था, कितनी कार्य क्षमता से? 3 की कार्य क्षमता से। तो कुल कितना काम होगा? 3 × 40 होगा।
इस काम को अब किससे करवाना है, a प्लस बी से। तो a प्लस बी, अगर a प्लस बी से करवाना है तो दोनों की कार्य क्षमता चाहिए। तो a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। तो अब जरा मैंने सम सॉल्व किया तो 8 पच्चे 40 और 5 तिया 15, और यही है आपका उत्तर। क्लियर दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। हाँ, अगर मुझे केवल बी पूछता तो हम अपने पहले वाले तरीके से देख लेते कि कितना गुना जा रहा है। चूंकि मुझे ए और बी दोनों पूछा था तो इसलिए मुझे दोनों की कार्य क्षमता निकालनी पड़ी। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी होगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेटअप की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए इस तरीके से भी काम चल रहा है। धीरे धीरे मैं सेटअप अरेंज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में टेक्निकली साउंड होके मिलेगी। पर अभी भी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्विज के फॉर्म में मैंने दे रखा है। ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेट टाइप वाला ही क्वेश्चन ये मैंने दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।